महिला सशक्तिकरण सेवा समिति के द्वारा महिलाओं को दिया जा रहा है ट्रेनिंग। इस संस्था के माध्यम से ब्यूटिशियन के साथ फैशन डिजाइनर, बुटीक इत्यादि की ट्रेनिंग देकर महिलाओं को स्वावलंबी बनाया जाता है, जिससे महिलाएं अपने व अपने परिवार को आर्थिक समस्याओं से होने वाली दिक्कतों से बच सके व अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान कर अपने जीवन की जरूरतों को पूरा कर सके। संस्था की उपाध्यक्ष ममता सिंह ने बताया कि पूर्वांचल में कई सेंटर चला रहे जिससे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को बेहतर प्रशिक्षण मिल सके। इसके साथ ही संस्था के प्रबंधक शरद कुमार गोस्वामी ने बताया कि यह मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र, भदोही समेत अन्य जनपदों में संस्था कार्य कर रही। संस्था का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, इसके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था कर सेंटर पर महिलाओं को ये सुविधा दी जा रही है। साथ ही सौंदर्य के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, जिससे बेरोजगारी की समस्याओं से निजात मिलेगा। इस वक्त हम मौजूद हैं वाराणसी के राजा तालाब में और आपसे बताते चले कि महिला सशक्तिकरण सेवा समिति के माध्यम से इन महिलाओं को जो है सबको ट्रेनिंग दी जाती है, ब्यूटिशियन की, बुटीक की, कढ़ाई, सिलाई कढ़ाई की। और इसके लिए लगातार जो आपसे बताते चले कि जो ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं बढ़ चढ़कर काफ़ी हिस्सा ले रही हैं और इसके साथ साथ यहाँ पे लोग आके फ्री ट्रेनिंग प्राप्त करती हैं। मामूली खर्च पे जो है ये महिलाएं जो हैं आकर, बच्चियाँ जो हैं आके यहाँ पे ट्रेनिंग लेती हैं, स्वावलंबी बनती हैं। जानते हैं इन्हीं की ज़ुबानी जो है कि कितना ये स्वावलंबी अभी तक बन पाई हैं और किस तरीके से इनकी एक अपेक्षाएँ हैं और परिवार का किस प्रकार से एक सपोर्ट रहता है इनके लिए। जी, पहले आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? बेबी। अच्छा बेबी जी, ये जो ट्रेनिंग जो कर रही हैं यहाँ पे, किसके माध्यम से, कौन सिखाता है यहाँ पे? ममता मैम और सरस सर जी। कितना सहयोग मिलता है यहाँ पे परिवार के माध्यम से जब ये ब्यूटिशियन की जो ट्रेनिंग ले रही हैं आप, तो घर के लोग मतलब कि कितना सहयोग देते हैं इसमें? बहुत देते हैं जी। तो आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मैं मधु पटेल हूँ। अच्छा मधु जी, जिस तरीके से स्वावलंबी जो महिलाएं जो बन रही हैं, जिस तरीके से एक जो समिति के माध्यम से जो प्रयास है, तो कितना उत्साह है इस समय? बहुत ज़्यादा। अभी तक इसमें क्या क्या ट्रेनिंग में आपको सीखने को मिल रहा है यहाँ पे? इसमें मेहंदी कंपटीशन और सिलाई कढ़ाई, जी, ब्यूटिशियन के बारे में बहुत सारी जानकारी दिया जाता है। जी। देखिए हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, थोड़ा सा आप इधर आ जाइएगा हमारे साथ जो है। पहले आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? पूजा सिंह। पूजा जी। हाँ। पूजा जी, तो थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी ट्रेनिंग आपको मिल रही है और कैसा लग रहा है इस समय? सर इस समय यहाँ पे मेहंदी की ट्रेनिंग चलती है और फेशियल, मैनीक्योर, पेडीक्योर और ब्राइडल कंपटीशन, ब्राइडल, ये सब वैसे ट्रेनिंग चलती है और हम लोगों को एक्स्ट्रा क्लास भी दिया जाता है। जी। हाँ। लगभग यहाँ पे कितने लोग इस समय यहाँ पे संस्था के माध्यम से लगभग जो है कितने लोग यहाँ पे सीख रहे हैं इस समय वर्तमान कम में? से कम यहाँ से 30-35 लोग यहाँ इस समय प्रेजेंट टाइम में सीख रहे हैं। कितने दिन की लगभग ट्रेनिंग दी जा रही है इसमें? 6 महीने के लिए। 6 महीने के लिए। हाँ। तो जिस तरीके से एक ये स्वावलंबी जो महिलाएं जो हैं इसमें अगर कहीं जहाँ पे नौकरियों की अगर बातें की जाएँ और खुद एक अब बिजनेस को अगर स्थापित करना चाहें तो उसके लिए काफ़ी एक सहयोग मिलेगा इससे, ऐसी उम्मीदें हैं? हाँ, इस संस्था से सर और ममता मैम दोनों लोग हम लोगों को बहुत सपोर्ट करते हैं। जी। हाँ। तो काफ़ी इसमें मतलब कि एक उत्साह रहता है हाँ, जो बहुत उत्साह रहता है
आप समझिए कि हम यहाँ से 30 से 35 किलोमीटर दूर यहाँ संस्था पे आते हैं सीखने के लिए। सीखने के लिए। हाँ। तो देखिए काफ़ी दूर दराज से भी लोग आ रहे हैं यहाँ पे सीखने के लिए। राजा तालाब का क्षेत्र है, कुछ और भी लोग से हम बात करते हैं, पर थोड़ा सा आप आ जाइएगा आगे। क्या नाम है मैडम आपका? सुष्मिता पटेल। सुष्मिता जी, जिस तरीके से यहाँ पे आप लोग एक ट्रेनिंग यहाँ पे ले रही हैं, तो कैसी एक कयास, कैसी एक उम्मीदें लगाई हैं भविष्य के लिए आप लोग ट्रेनिंग के माध्यम सर एक उज्जवल भविष्य है यहाँ से। जी। मेरी मैम और सर अपने हिसाब से अच्छा ही कंपटीशन के लिए रिजाइन करते हैं और उसी प्रकार से हम लोग अपने उत्साह से आगे बढ़ते आ रहे हैं। तो तमाम कोर्स यहाँ पे सिखाए जा रहे हैं? यस सर। जी जी, थोड़ा सा आप लोगों से भी हम बात करना चाहेंगे। आप लोग आइए, थोड़ा सा आगे आ जाइएगा। क्या नाम है आपका? निशा देवी। अच्छा निशा जी, यहाँ पे बुटीक की भी जानकारियाँ दी जा रही हैं, इसके बाद ब्यूटिशियन की तमाम जो हैं, तो कितना उत्साह है इस समय आपको? इसमें तो मतलब हम लोगों को सर बहुत आगे बढ़ने की है कि मैम हम लोगों को अपने से ऊपर पहुंचाए, कि मतलब हम लोग जैसे हैं इतना करे कि उनका नाम रोशन करे, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करे, और जो भी हमें देखे तो कहे कि इस संस्था से ये लोग सीखी हैं। जी। यस। तो देखिए संस्थाओं का एक प्रयास रहता है, खुद का एक प्रयास है यहाँ पे। जिस तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पे काफ़ी लोग बढ़ चढ़ कर एक हिस्सा लिए हुए हैं। यहाँ पे तमाम हमारे पीछे, अब मैं सहयोगी के माध्यम से मैं दिखाना चाहूँगा कि तमाम सभी लोग इस समय मौजूद हैं, चूँकि आज संडे का दिन है और उसके साथ साथ काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। एक जुनून है लोगों के अंदर, एक सीखने का प्रयास है। जी जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है? रोशनी वर्मा। रोशनी जी, जिस तरीके से यहाँ पे जो महिलाओं के लिए अगर देखा जाए तो तमाम स्किल की अगर बातें की जा रही हैं, इसके अंतर्गत जो है अगर देखा जाए तो एक जो ट्रेनिंग दी जा रही है संस्था के माध्यम से, कितना उत्साह रहता है इसको लेकर? इसमें तो बहुत उत्साह हमारे घर से मतलब यहाँ से भी सपोर्ट, मतलब सर और मैम भी साथ में मतलब हम लोग को सिखाने के लिए सपोर्ट देती हैं, और घर वाले भी कहते हैं सीख लो, अच्छा है। मतलब ब्यूटिशियन के बारे में मतलब बहुत जानकारियाँ यहाँ पे मिलती हैं, सिलाई कढ़ाई हर चीज़। और मतलब हम थोड़ा मतलब दूर से ही आते हैं यहाँ पे, मतलब कोई हमें बताया था तो हम यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे तमाम सभी लोग यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि लगातार से मैं आपको शॉट दिखा रहा हूँ यहाँ से कि सभी महिलाएं जो हैं यहाँ पे, और इसके साथ साथ जो है यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आई हुई हैं और लगातार यहाँ पे ट्रेनिंग सीखती हैं। इसके साथ साथ इनका एक पूरा एक जो कोर्स है वो पूरे कोर्स कराए जाते हैं, जिससे महिलाएँ जो हैं स्वावलंबी हो सकें। तो देखिए तमाम सभी लोग यहाँ पे महिलाएं सब लोग, और इसके साथ साथ बच्चियाँ जो हैं काफ़ी यहाँ पे उत्साह रहता है इनके अंदर एक ट्रेनिंग को लेकर। जी आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम है? बबीता कुमारी। बबीता जी, जिस तरीके से ये जो आउटर का क्षेत्र है, बनारस शहर से थोड़ा दूर का क्षेत्र है ये, और यहाँ पे काफ़ी एक उत्साह के साथ आप सभी लोग ट्रेनिंग ले रही हैं, क्या आगे भविष्य आप लोगों ने संभालने के लिए क्या सोचा इसमें? सर इसमें संभालने के लिए इसलिए सोचा गया कि हम लोगों को शिक्षा रहेगा, तो आजकल लोग शिक्षा पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं, तो इसलिए हम लोग अपने शिक्षा के लिए कर रहे हैं। जी ब्यूटिशियन के अतिरिक्त कौन कौन से ऐसे कोर्सेस यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं, यहाँ पे सिखाए जा रहे हैं किस तरीके से, और यहाँ पे लोग कौन कौन से लोग आते हैं ट्रेनिंग देने के लिए? जिनको सीखना होता है वो आते हैं ट्रेनिंग देने के लिए, और एक्स्ट्रा भी क्लासेस हम लोगों को दिया जाता है। बुटीक जैसे जिसकी जो डिमांड है, इसके साथ डिज़ाइनिंग की जो है, तो वो भी कुछ बताए जाते हैं यहाँ पे? हाँ, डिजाइन के लिए भी बताया जाता है, एक्स्ट्रा क्लास चलाया जाता है। जिस दिन अगर बंद रहता है उस दिन भी एक्स्ट्रा क्लास और मैम बुलाकर मतलब एक्स्ट्रा क्लास देती हैं। तो आप हमारे साथ देख सकते थे यहाँ पे तमाम सभी लोग जो यहाँ पे महिलाएं हैं, बच्ची हैं, सब इसके साथ साथ यहाँ पे लोग आके ट्रेनिंग यहाँ पे ले रही हैं। इसके साथ साथ अपने जो आगामी भविष्य को उज्जवल और इसके करने के लिए, इसके साथ साथ स्वावलंबी बनने के लिए ये जो संस्था जो है इनको भरपूर पूरी ट्रेनिंग देती है, और इसके साथ साथ बुटीक, सिलाई कढ़ाई और ब्यूटिशियन समेत जो है तमाम ट्रेनिंग यहाँ पर उपलब्ध कराई जाती है। महिलाओं को जागरूक करने के लिए अभियान चलाए जाते हैं, सरकार की तमाम जो मिशनरियाँ काम करती हैं। इसके साथ साथ आपसे बताते चले, ग्रामीण क्षेत्रों में जो है बहुत सी संस्थाएं ऐसी हैं कि जो महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए प्रयासरत रहती हैं। इसी कड़ी में आपसे बताते चले कि इस वक्त हम मौजूद हैं वाराणसी के राजा तालाब क्षेत्र में, और हमारे साथ ममता सिंह जी मौजूद हैं, और जानते हैं इनकी ज़ुबानी जो है कि कौन सी संस्था चला रही, किस तरीके से इनके जो हैं एक उद्देश्य हैं।
जी, स्वागत है ममता जी। प्रणाम। मेरा नाम ममता सिंह है। मैं संस्था में उपाध्यक्ष के पद पे हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को उनके कार्य में मेरा काम ब्यूटिशियन और सिलाई प्रशिक्षण के कार्य होते हैं। मैं इतना ज़्यादा इंटीरियर में काम करना चाहती हूँ कि लोग महिलाओं को बाहर होते हैं ना कि गांव में लोग महिलाओं को बाहर नहीं निकालना चाहते हैं, बच्चियों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि गांव से भी महिलाएं बाहर निकलें, वो भी सिटी और शहर की चीज़ों को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ लें। हमारा उद्देश्य बस ये है कि महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों और उन लोगों को जो चीज़ें पता नहीं हैं वो चीज़ें हम सिटी से उठा के गांव में लेके आएँ। ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे महिलाओं को जैसे जागरूक करना, बच्चियां जो हैं ब्यूटिशियन के क्षेत्र में, बुटीक के क्षेत्र में और तमाम जो आप जैसे बताएंगे डिजाइनिंग जो है, तो ये जो ट्रेनिंग जो स्वतः आप देती हैं या कुछ और भी लोग यहाँ पे ट्रेनर बुलाए जाते हैं? जहाँ पे लगते हैं कि ये नॉलेज बाहर से जो नॉलेज आते हैं, जो मेरे पास नॉलेज ना हो वो मैं बाहर से लोगों को बुला के बच्चों को नॉलेज देने का क्लास कराती हूँ। जी, लगभग कितने सेंटर अभी वर्तमान में आपके इसमें चल रहे हैं? वर्तमान में सेंटर हमारे इस समय 37 चल रहे हैं। ये संस्था आप पूरे पूर्वांचल लेवल पे चल रहा है। पूर्वांचल लेवल में जो है संस्था का जो नाम जो है इसमें महिला सशक्तिकरण सेवा समिति के नाम से ही चला जा रहा है, लगभग पूर्वांचल के सभी जनपदों में जो है। जी, पूर्वांचल के सभी जनपदों में महिला सशक्तिकरण सेवा समिति के नाम से ही ये चलाए जा रहे हैं। लगभग ये संस्था लगभग कितने वर्ष पुरानी हो गई होगी? 7 वर्ष पुरानी है ये 7 वर्ष। संस्था। और लगभग पूरे अगर जो सेंटर जो चल रहे हैं और उन सेंटर में पूरे अगर सबकी तादाद देखी जाए, बच्चों की जो तादाद देखी जाए, वो कितनी होगी इसमें? एबव 5000 से ज़्यादा होंगे। जी, तो कैसे इसमें कैसे मैनेज करना पड़ता है? काफ़ी संघर्ष रहता होगा, ज़्यादा भागदौड़? इसमें संघर्ष ज़्यादा है और हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें बाहर की जो हमारे सेंटर संचालिकाएं हैं उन लोगों को तकलीफ ना दे के हम और सरसर मैनेज करते हैं। तो काफ़ी जैसे इसमें इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करा के जो है, तो जैसे कोई अगर इनको कोई शॉप खोलने को कुछ अगर अपना कुछ खोलना है तो लोनिंग वगैरह भी कुछ ऐसा कुछ पास करवाने के लिए आप लोग? जी बिल्कुल, संस्था ये भी प्रोवाइड कराती है। जो बच्चियां अगर चाहती हैं कि उनके पास अपना बजट नहीं, इनकम नहीं है, तो संस्था वो भी सहयोग करती है और ज़्यादा से ज़्यादा ये चाहती है कि बच्चियां अपने पैर पे खड़ी रहें। जी, सहयोग करती हैं। इसके साथ साथ ही लगभग जो ट्रेनिंग जो है ये कितने कितने दिन की ट्रेनिंग रहती है? कौन कौन सी ट्रेनिंग यहाँ पे मुहैया कराई जाती है? देखिए, ट्रेनिंग तो 6 मंथ की होती हैं। अगर एडवांस क्लासेस जिसको लेना है वो सिर्फ 1 मंथ के होते हैं। अदर क्लासेस अगर करने होते हैं तो वो तो देखिए कि बच्चा क्या सीखना चाहता है, जी, तो उस पर डिपेंड करता है कि वो 6 मंथ जाएगा, 3 मंथ जाएगा, 1 मंथ जाएगा। जी, तो ये जिस तरीके से जो ट्रेनिंग जो दी जाती है, जैसे घर के लोग जो हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्र है तो उसमें बच्चियां जो आती हैं, जो टाइमिंग जो है स्कूल की टाइमिंग कैसे एडजस्ट कैसे करना पड़ता है इसमें? अगर बच्चियाँ क्लासेस करती हैं, कॉलेज वगैरह है, तो उसमें उन लोगों की एक टाइमिंग निर्धारित होती है। क्लासेस के बाद आप आके पार्लर कोर्सेज या ब्यूटी सिलाई कोर्सेज, जो भी कोर्सेज उनको करना होता है वो अपना मैनेज करते हैं। जी, देखा जाए तो ब्यूटिशियन के क्षेत्र में काफ़ी एक अपार संभावनाएं हैं कि इनकम की काफ़ी एक अवसर है इसमें। तो इसमें जो अच्छी इनकम लगभग कितना कमा सकती हैं ये लोग जो अगर काम करना चाहें? देखिए, वो तो काम करने के ऊपर डिपेंड है कि आगे वाला क्या कर सकता है। और क्षेत्र में इतने सारे ब्यूटिशियन के कार्य हो गए हैं, सिलाई के कार्य हो गए हैं, तो वो कार्य पे निर्भर करता है कि वो इनकम क्या कर सकते हैं। जी, डिज़ाइनिंग की अगर बातें की जाए, जो कपड़े जो है जो तमाम जो डिज़ाइनिंग है फैशन की अगर बातें की जाए, तो उसके लिए कितने दिन की लगभग ट्रेनिंग दी जाती है और किन के माध्यम से कैसे एडजस्ट करती है? डिज़ाइनिंग के क्लासेस अगर करने हैं, बुटीक वगैरह के क्लासेस करने हैं, तो उसके भी 6 मंथ ही जाते हैं सर। 6 मंथ के करीब जो है। तो ये जो संस्था का जो उद्देश्य है ये लगभग मतलब कि सबको स्वावलंबी बनाना ही है इस समय जो है। तो संघर्ष जो होती है तो उसमें दिक्कतें क्या क्या आती हैं, कैसे समाधान इसका निकालती हैं आप? दिक्कतें कभी कभी क्या होते हैं कि बच्चे जब क्लासेस करने लगते हैं तो किसी पेरेंट्स को होता क्या है, प्रॉब्लम हो जाती है कि आप लेट आएँ। जब किसी दिन एक्स्ट्रा क्लासेस होते हैं तो बच्चों को ये लगता है कि वो लेट क्यों आए हैं, तो वो समस्या आती है। तो अगले दिन क्या होता है कि बच्चे बोलते हैं कि मैम ने, मम्मी ने मना कर दिया है, पापा ने मना कर दिया। तो उसके लिए हम लोगों को एक होता है कि वहाँ जाके समझाना होता है कि एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, आपकी बिटिया को ये चीज़ नॉलेज देना है, तो इसके लिए थोड़ा सा मैनेज करना पड़ जाता है। तो काफ़ी एक मतलब कि देखा जाए तो अच्छा, कैसे सबको फिर इकट्ठा किया जाता है? चूँकि काफ़ी दूर दराज से भी हमारी बात हो रही थी, तो कुछ लोगों ने बताया कि मैं 30-35 किलोमीटर से दूर आ रही हूँ, तो कुछ लोग बताई 15 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। तो कैसे फिर मतलब कि सबको एकत्रित किया जाता है, एक सेंटर बनाया जाता है इसमें? देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि अपना हुनर हम लोग क्या करते हैं कि
पैसे पे नहीं जाते, हुनर पे जाते हैं। तो लोग पहले तो मेहनत होती थी कि लोगों से जाके हम लोगों को कहना पड़ता था कि आप आइए, ये क्लासेस चल रहे हैं, ये चीज़ें, तो लोग मानते नहीं थे। तो धीरे धीरे जब ये 7 साल से स्रोत आगे बढ़ा, हमारा संस्था आगे बढ़ी, तो लोगों को बस परिचय होता चला गया और लोग आते चले आए हैं। फिर संपर्क से जो है लोग यहाँ पे जुड़ते चले गए, काफ़ी एक सहयोग मिला क्षेत्र का जो है, काफ़ी यहाँ पे क्षेत्र का भी सहयोग मिला, प्लस हम लोगों के काम को देख के लोग बोले नहीं काम अच्छा है, तो बस इस वजह से लोग आते चले आए और फिर सब माता रानी का आशीर्वाद रहा, नाम भी आगे बढ़ा, संस्था भी आगे बढ़ी। बिल्कुल। तो देखिए हमारे साथ आप ममता सिंह जी थी, जिन्होंने बताया कि जो संस्था जो है, संस्था का उद्देश्य क्या है और इसके साथ साथ ट्रेनिंग जो है, कितने महीने की ट्रेनिंग दी जा रही है, इसके साथ साथ उस ट्रेनिंग से इनको लाभ क्या मिलेगा, इन सारे विषयों पे ममता सिंह ने अपनी बातों को रखा। शरद गोस्वामी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पे सेंटर पे, और इसके साथ साथ जानते हैं संस्था के मेन उद्देश्यों को कि किस तरीके से जो है ये जो है एक संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष के साथ साथ कैसे बच्चों को जो है एक अच्छी रोज़गार मुहैया हो सके, उसके लिए कैसे प्रयासरत हैं। जी पहले अपने दर्शकों के माध्यम से जानना चाहेंगे आपका नाम और परिचय आपकी जुबानी ही। नमस्कार सर, मैं शरद कुमार गोस्वामी, महिला सशक्तिकरण सेवा समिति प्रबंधक। और संस्था का जो हम लोग का उद्देश्य है, ये संस्था का उद्देश्य हुनर के लिए है, क्योंकि हुनर है तो कदर है सर। आज के परिवेश में शिक्षा अगर ज़रूरी है तो हुनर भी उतना ही ज़रूरी है। और विगत 7 सालों से हम लोग निरंतर प्रयास करते जा रहे हैं कि बच्चे शिक्षा तो लें ही, साथ में हुनरमंद जरूर बने, क्योंकि हुनर से सर वो कहीं रहें, किसी क्षेत्र में रहें, वो बच्चियां हैं नैहर रहती हैं, फिर एक समय आता है ससुराल भी जाना पड़ता है उनको, तो वो नैहर रहें या ससुराल जहाँ रहें, अगर हुनर है उनके पास तो वो आत्मनिर्भर बन सकती हैं और आत्मनिर्भरता के साथ जहाँ रहेंगी अपना 2 पैसे का साधन बना सकती हैं कमाने के लिए और खुद के दम पर। लगभग जो सेंटर की बातें की जाए तो कितने सेंटर अभी इसमें मौजूदा स्थिति में चल रहे हैं? सर अभी मौजूदा स्थिति में मैं बताऊं आपको 37 सेंटर प्रयासरत चल रहे हैं, जिस सेंटर में हम लोग गांव देहात की जो बच्चियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनको हम लोग ब्यूटिशियन, सिलाई कढ़ाई, हस्तशिल्प कला और तमाम तरह के ऐसे प्रशिक्षण दे रहे हैं जिससे वो हुनर लें और हुनर से वो उसको आगे बढ़ा सकें अपने कार्य को। और साथ में हम सभी उनको प्रयास करते हैं कि वो हर तरह से आत्मनिर्भर बने और आत्मनिर्भरता के साथ वो अपने नाम सम्मान को आगे बढ़ाएं, अपने नैहर है तो नैहर के नाम सम्मान को बढ़ाएं और ससुराल है तो ससुराल के नाम सम्मान को बढ़ाएं। ये देखा जाए तो लगभग कितने वर्षों से इसमें कार्यरत हैं, और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो इस कार्य को करने के लिए जो संगठन जो आपने समिति बनाई तो क्यों बनाए, इसका लॉजिक क्या था? सर महिला सशक्तिकरण सेवा समिति का लॉजिक है सर कि आत्मनिर्भरता आज के परिवेश में बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, विगत 7 सालों से हम लोग प्रयासरत हैं। और गांव देहात में महिलाओं को बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि गांव देहात के जो गार्जियन हैं, जो उनके परिचक हैं, वो उनको ब्यूटिशियन के क्षेत्र में कम भेजना चाहते हैं। और हम लोग ये प्रयास करते हैं कि ब्यूटिशियन एक ऐसी कला है, सौंदर्य का जो क्षेत्र है, श्रृंगार का जो क्षेत्र है, बहुत बड़ी संभावनाओं भरा है। और आज के परिवेश में चाहे वो गांव हो चाहे वो शहर हो, श्रृंगार के बिना हर फंक्शन अधूरा होता है। तो हम चाहते हैं कि वो अपने हाथों में हुनर रखें और खुद को भी अपने साज सज्जा से वो सुंदर बनाएं और उसको एक आय का स्रोत बनाएं, एक कार्य का स्रोत बनाएं और साथ में उनको 2 पैसे की इनकम हो, मान मिले, सम्मान मिले, इसके साथ हम लोग प्रयासरत हैं। लगभग जो सेंटर आप चला रहे हैं पूर्वांचल में जो है, तो कैसे संघर्ष करना पड़ा, कितना भागदौड़ होती होगी, कैसे एडजस्ट करते हैं इसे? सर बहुत प्रयास करना पड़ता है। ग्राम क्षेत्र में जो उनके गार्जियन होते हैं उनको समझाना बताना बहुत ही मुश्किल होता है। साथ में सबसे बड़ी चीज़ आती है गांव देहात में फाइनेंस की। सर बच्चों के पास बहुत सारे अभाव होते हैं और उस अभाव में वो हुनर से वंचित भी रह जाते हैं। तो हमारा प्रयास है कि वो पैसे के अभाव में वंचित न रहें। हमारी संस्था प्रयासरत है। साथ में हम लोगों का एक मोटिव है, जो गांव देहात में दिव्यांग महिलाएं हैं, ईश्वर न करे जिन बच्चों के माता पिता नहीं हैं, हमारी संस्था महिला सशक्तिकरण सेवा समिति उन सभी बच्चियों महिलाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण देने का कार्य करती है सर। चाहे वो ब्यूटिशियन हो, चाहे वो सिलाई कढ़ाई हो, चाहे वो हस्तशिल्प कला हो, किसी भी क्षेत्र में अगर हुनर उनको चाहिए तो हम उनको बिना 1 रुपया उनका खर्चा किए उनको निःशुल्क प्रशिक्षण हम देते हैं और उनको आत्मनिर्भर बनाने का पूरा प्रयास करते हैं। जी तमाम जैसे जो दर्शक जो देख रहे हैं इस समय जो प्रसारण जो होगा, तो अगर आपसे संपर्क करना चाहेंगे तो फिर कैसे संपर्क कर सकते हैं, किन किन माध्यम से? सर माध्यम हमारा है, हमारा जो नंबर है रजिस्टर्ड वो है
9452456706। ये हमारे संस्था का रजिस्टर्ड नंबर है। आप इस पर संपर्क कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। साथ में हमारी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उपाध्यक्ष है ममता सिंह मैम, जिनका नंबर है 78 80 62 44 34, उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। और हम कोशिश पूरी ये करते हैं कि किसी भी बच्ची को या महिला को किसी भी हुनर के क्षेत्र में अभाव न हो, और हम पूरा प्रयास करते हैं कि उनको जहाँ तक हो अपनी संस्था के माध्यम से उनको सहयोग करें और उनको आत्मनिर्भर बनाएं। तो देखिए हम अगर बातें की जाए तो इस जैसे जो संस्था जो है एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रही थी, क्या है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड और कब की तैयारी की गई है? देखिए सर, हम लोग समय समय पे बच्चियों को कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट के लिए हम लोग हाई प्रोफाइल जो हैं मैम लोग उनको इनवाइट करते हैं। समय समय पे हम सेमिनार्स कराते रहते हैं, समय समय पे ब्राइडल कंपटीशन कराते रहते हैं, जिससे इनके अंदर का उत्साह और बढ़े और ये बढ़ चढ़कर भाग भी लेती हैं। और अभी हम लोगों ने 7 सालों में लगभग 31 हम लोगों ने सेमिनार, 5 हमने पूर्वांचल ब्राइडल कंपटीशन, 5 हमने मेहंदी कंपटीशन कराए हैं। और इस बार संस्था का एक बहुत बड़ा प्रयास चल रहा है, सभी पार्लर और सभी हुनर के जो इस क्षेत्र में बढ़ रही हैं, ब्यूटिशियन के क्षेत्र में, उनके लिए हम सभी लोगों ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो कि 22 दिसंबर 2024 दिन रविवार को हम लोग कराने जा रहे हैं वाराणसी में रोहनिया के क्षेत्र में, जिसमें सभी ब्यूटी पार्लर की मैम भाग ले सकती हैं और एक बहुत बड़ा अचीवमेंट अपने पार्लर के क्षेत्र में ले सकती हैं। और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हम सभी मिलके बना रहे हैं, जिसमें 300 से ज़्यादा मेकअप आर्टिस्ट भाग ले रहे हैं। और इसका जो हमारा जो थीम है, जिस मोटो पे हम बना रहे हैं, वो 50 मिनट, जो कि आज तक कभी भी थीम पे नहीं बना हुआ है। 50 मिनट के अकॉर्डिंग हम लोग बना रहे हैं। जैसा कि सर हमारे पीछे भी हमारा ब्रोशर है, जो हमारा थीम है सर, ब्राइडल मेकअप इन जस्ट 50 मिनट्स, ये हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा सर, जिसमें 300 से ज़्यादा मेकअप आर्टिस्ट भाग ले रहे हैं। जी अच्छा, इसमें मुख्य अगर अतिथि की बातें की जाए, जो सेलिब्रिटी जो रहेंगे वो कौन रहेंगे? जी, मुख्य अतिथि के तौर पे हम लोग भोजपुरी सिने स्टार रानी चटर्जी जी को इनवाइट कर रहे हैं। और इसी के साथ हम लोग इस साल से नारी शक्ति अवार्ड भी करने जा रहे हैं, जिसमें पूरे यूपी से 51 ब्यूटिशियन के क्षेत्र में महिलाओं को हम लोग नारी शक्ति अवार्ड भी देने जा रहे हैं, जो कि रानी चटर्जी मैम के द्वारा दिया जाएगा। और आशा करता हूं कि सभी का सहयोग मिलेगा, सभी का इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा मिलेगा और मिलकर हम काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। तो देखिए हमारे साथ शरद गोस्वामी जी थे, जिन्होंने बताया कि इस बार वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाने की तैयारी है। इसके साथ साथ जो है लगभग पूर्वांचल में एक सेंटर चला रहे हैं और इसके साथ साथ लगातार एक प्रयासरत हैं और इसके साथ साथ स्वावलंबी बनाने की पूरी तैयारियां रखते हैं। जो है ऑनर जो है वो मौजूद थे। इसके साथ उन्होंने पूरी बातों को बताया कि महिलाएँ जो हैं किस प्रकार से स्वावलंबी हो सकती हैं और संस्था किस प्रकार से इनके लिए कार्यरत है और भविष्य में जो स्वावलंबी रहें, अपने पैरों पर खड़ी रहें महिलाएँ और बच्चियाँ जो हैं। और इसके साथ ब्यूटिशियन की अगर बातें किया तो इसमें अपार संभावनाएं हैं। वाराणसी से स्टार वाराणसी के लिए शैलेंद्र सिंह।